सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है। हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन कौन ये आंदोलन जारी रखेगा, हाथ खड़े करके बता दो। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। नमस्कार। ये जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर है लखनऊ की, शुक्रवार की, और इसमें जो युवा सा दिख रहा है बंदा आपको, ये है कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके। दरअसल जब से श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और फिर नेपाल में जिस तरह से जो है जेन जी की वजह से वहाँ सरकारें बदली, सत्ता में बदलाव हुआ, उसके बाद से जो है भारत में जो है ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि इस देश में भी जो है रातों रात जो है नेता बना जा सकता है। मतलब कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मौका आए और फिर जेन जी को, मतलब जो युवा है, जो अभी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा है या अभी अपनी तरुणाई में है, उसे जो है बरगलाया जा सकता है। उसी का ये जीता जागता नमूना जो है ये अभिजीत दीपके है। दरअसल ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अभी अभी कुछ दिनों पहले अस्तित्व में आया है। वो भी आया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उनकी एक कथित टिप्पणी के बाद, जिसमें उन्होंने जो है कॉकरोच को बेरोजगारों से जोड़ा था और फिर जो है अपने मन की बात, अपनी कुछ बातें कही थी उन्होंने, और उसे जो है इसने जो है अभिजीत दीपके ने पकड़ लिया, कॉकरोच पकड़ लिया, और फिर जो है बेरोजगार युवा पकड़ लिया, जेन जी पकड़ लिया, और इन सब को मिला के उसने एक जो है नाम गढ़ा, और नाम ये दिया कॉकरोच जनता पार्टी। उसे लगा कि ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो है एकदम से छा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जो सोशल मीडिया पर है, इसके जो है 2 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। ये अलग बात है कि लोगों ने कहा कि इसमें से आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी सुनकर जो है एक बार आदमी के मन में आता है कि भाई ये चीज़ क्या है, देख लेते हैं इसे एक बार। उसी के तहत हो सकता है कि इसके करोड़ों जो हैं फॉलोअर्स बने थे, तो इससे उत्साहित होकर जो है अभिजीत दीपके, जो कि बाद में पता लगा कि ये आदमी जो है पहले जो आम आदमी पार्टी में था, उसका मीडिया का काम देखता था। मतलब इस तरह के नारे गढ़ने में ये आदमी उस्ताद है, और ये आदमी इसमें भी उस्ताद है। दरअसल इसके गुट के, इस दौर के जितने भी ऐसे लोग हैं जो रातों रात नेता बन जाना चाहते हैं, वो नारे गढ़ने में और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। और वो भी ये भी जानते हैं कि जो प्रतीक हैं भारत के, लोगों को जो छूते हैं, भावुक करते हैं, उसमें एक है संविधान और दूसरा है तिरंगा। तो संविधान और तिरंगा को लेकर जो राहुल गांधी चले थे, मतलब राहुल गांधी ने ही इसकी शुरुआत की थी। लाल किताब जो है वो संविधान की जो प्रति होती है उसे दिखलाना शुरू किया था राहुल गांधी ने ही 2024 के का जो लोकसभा चुनाव था उसमें, और कहा था कि जो है ये बीजेपी जो है 400 सीट लाकर जो है संविधान बदल देगी, और इसलिए जो है बीजेपी 400 सीट लाने की बात कह रही है। और अगर वो 400 सीट ले आई तो संविधान बदल देगी, और आपका जो आरक्षण है, मतलब दलितों और पिछड़ों का जो आरक्षण है, उसे खत्म कर देगी। और आप जानते हैं कि आरक्षण जो है इस देश में जो है दलितों और पिछड़ों के मन में एक तूफान जगाने वाला विषय है। मतलब इससे ज्वार पैदा होता है, ज्वार जो आप समुद्र में देखते हैं, ऊंची लहरें उठती हैं, तो उस तरह का भावनाओं का जो है एक उभार, एक उफान जो है आरक्षण खत्म कर देने के नाम से जो है दलितों में, पिछड़ों में आता है। तो उसी का इस्तेमाल राहुल गांधी ने जो है और उनकी पार्टी कांग्रेस ने जो है 2024 में किया, और इसका उन्हें फायदा हुआ था लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस 1 सीट पर थी 2019 में, वो 6 पर आ गई थी। जो सपा पार्टी है, मतलब अखिलेश यादव की, उसे जो है 5 सीटें थी 2019 में, वो जो है 37 पर पहुंच गई। और बीजेपी जो है कहाँ 62 थी मेरे ख्याल से, और वो जो है 33 पर सिमट गई। खुद कांग्रेस पार्टी जो है 2024 में 66 से जो है 99 पर आ गई। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ था, जो संविधान लहरा कर उन्होंने जो है अपनी बातें अलग अलग रैलियों में की थी। और उसके बाद फिर कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से इसे फैलाया था उत्तर प्रदेश में, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है दूसरे लोग देख चुके हैं। तो ये अभिजीत दीपके ने भी जो है संविधान का इस्तेमाल और उसका असर देख लिया है राहुल गांधी के जरिए।
और आपने ध्यान दिया होगा कि अभी 6 जून में जो रैली बुलाई थी, मतलब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था अभिजीत दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उसने अपील की थी कि आप जो है संविधान की किताब, उसकी एक प्रति लेकर जो है जंतर मंतर पर आएं और अपने साथ तिरंगा लाएं। मतलब दो चीज अपने साथ लाएं, संविधान लाएं और दूसरा तिरंगा लाएं। तो ये अभिजीत दीपके जैसे लोग जानते हैं कि डिजिटल मीडिया में संविधान का इस्तेमाल कैसे करना है, तिरंगा का इस्तेमाल कैसे करना है। और चूंकि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी में इस तरह के नारे गढ़ चुके थे, वो देख चुके थे कि कैसे जो है अन्ना आंदोलन जब हुआ था 2012 में, और इसी जंतर मंतर पर जो है अन्ना आंदोलन का में जो मंच बना था जंतर मंतर पर, उस पर कैसे जो है अरविंद केजरीवाल जो है भारत माता की जय के नारे लगाते थे और सामने की भीड़ में जो है तिरंगा लहराया जाता था। संविधान की प्रति वहाँ नहीं लहराई गई थी, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने जो है संविधान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन लोगों ने देखा था कि अरविंद केजरीवाल का हश्र क्या हुआ, उन्होंने जो है राजनीति में कैसे प्रतिमान गढ़े, मतलब उनकी पूरी राजनीति क्या हुई। तो इसका नतीजा जो है लोग देख चुके थे। लेकिन अभिजीत दीपके को लगा कि ये संविधान और तिरंगा जो है फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर 6 जून को भी अभिजीत दीपके, मतलब उनका जो मंच है, उसने जो है संविधान और तिरंगा लाने की बात कही थी। और अभी देखिए गुरुवार को पुणे भी ये पहुंच गया था अभिजीत दीपके, वहाँ यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फुले, वहाँ ये पहुंचा था गुरुवार को, और वहाँ भी उसने जो है रैली की थी और संविधान लेकर आने की बात कही थी। और वहाँ उसने कहा था कि जो है ये साम्राज्य, मराठा साम्राज्य जो है उससे रिलेटेड जो मैप था उसे जो है एनसीईआरटी फिर से जारी करे। इसके अलावा जो सोनम वांगचुक है वो भी पहुंचे थे पुणे, और उन्होंने जो है शिक्षा पर बहुत सारी बातें की थी। और अभिजीत दीपके ने जो है नीट पेपर लीक और भी जैसी परीक्षाएं चल रही है, जिस तरह से मामले जो है आ रहे हैं पेपर लीक को लेकर के, उसके बारे में बात कही थी पुणे में। और फिर शुक्रवार को, मतलब कल जो है अभिजीत दीपके जो है जा पहुंचा था लखनऊ, और वहाँ जो है छात्रों का कोई प्रदर्शन हो रहा था, पेपर लीक से ही जुड़ा कोई मामला था, मतलब किसी परीक्षा से ही जुड़ा कोई मामला था। वहाँ ये अभिजीत दीपके पहुंच गया था, वहाँ भी उसने जो है नीट पेपर लीक की बात की थी और परीक्षा रद्द होने के खिलाफ जो है तमाम ऐसी बातें कही थी जो अभी मुद्दे में है, उस पर बात की थी। लेकिन वहाँ के जो छात्र हैं जो वहाँ जमा हुए थे, ये इको गार्डन जो है लखनऊ में, वहाँ छात्रों ने जो है विरोध किया इस अभिजीत दीपके का, और कहा कि ये जो है रोटी सेकने आया है, मतलब हमारी जो समस्या है उसका जो है ये लाभ उठाने आया है, अपनी राजनीति की रोटी सेकने आया है। उसके बाद जो है बीच में ही जो है आधा अधूरा भाषण छोड़कर जो है अभिजीत दीपके वहाँ से चला गया था, और कहा था कि 20 जून को फिर से जो है जंतर मंतर पर वो आएगा, और लोगों से वहां आने की, मतलब जंतर मंतर पर 20 तारीख को आने की अपील की थी। मतलब 6 जून को जो उसने बुलाया था जंतर मंतर पर लोगों को, वो दरअसल फ्लॉप हुआ था। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये नेता है प्रमुख अभिजीत दीपके, इसने 6 जून को जो जंतर मंतर पर लोगों को, वो दरअसल फ्लॉप हुआ था। फ्लॉप इसलिए कि मैं भी वहां पर था, और कुल जमा जो लोग वहां थे, कह लीजिए आप 1500 से 2000 लोग थे। लेकिन इसमें आधा तो जो है मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, और पुलिस के लोग थे। मतलब इसके जो लोग थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बैठे हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये बमुश्किल 500 रहे होंगे। तो कहाँ 2 करोड़ फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के, और 6 जून को जंतर मंतर पर पहुंचे थे लगभग यही जो आपको दिख रहे हैं 500 के आसपास लोग। तो अभिजीत दीपके का जो है जंतर मंतर वाला शो जो है फ्लॉप हो गया था। तो इसके बाद वो पुणे गया था, और फिर कल शुक्रवार को लखनऊ, और अब जो है इसने फिर 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर आने की बात कही है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि इन दिनों, हाल के दिनों में ये देखा गया है कि संविधान का नाम लेकर, संविधान की प्रति लहरा कर कैसे जो है संविधान के ही खिलाफ लोग जा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी तो आपको दिख ही रहे होंगे, कई सालों से जो है वो संविधान की जो कॉपी होती है, हालांकि अंदर में किसी ने देखा नहीं है कि उसके अंदर क्या होता है, लेकिन वो कॉपी, वो लाल रंग की एक प्रति होती है लंबी सी संविधान की, वो उसे बार बार दिखलाते हैं और कहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है भारत का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर जो है बीजेपी ने, आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और ये जो चुनाव हो रहा है ये जाली है, नकली है, इसे वोट चोरी के जरिए
सरकार हर राज्य में बनाई जा रही है। और अभी देखिए, 1-2 दिन पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा के लिए जाने के लिए जो है नामांकन दाखिल किया था, उनका जो है नामांकन रद्द कर दिया गया था इस आधार पे कि उन्होंने जो है कोर्ट से जुड़ी जो है कोर्ट के नोटिस से जुड़ी जो है कोई एक मामला जो है छिपाया है, उसकी जानकारी नहीं दी है। इसके खिलाफ भी जो है ये पार्टी कांग्रेस गई थी आपको सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना नहीं था। एक दिन बाद जब सुना तो कहा कि इस सुनवाई के योग्य नहीं है, और फिर जो है जो बीजेपी का कैंडिडेट था महेश केवट, उन्हें जो है जीता हुआ घोषित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई थी और कह रही थी कि अभी तो वोट चोरी हो रही थी, अब सीट चोरी हो रही है। और जो दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के पुराने नेता, उन्होंने जो है कह दिया था, टेलीविजन मीडिया में जो बाइट दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये चोरी हुई है, इसमें बीजेपी शामिल है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो शामिल है। और खुद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर कोई फैसला नहीं दिया, इसे सुना नहीं, हमारी बात नहीं मानी, तो इस चोरी में जो है सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। मतलब एक तरह से उन्होंने जो है दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को चोर घोषित कर दिया था, चोर साबित कर दिया था। तो ये कहानी है पूरी कांग्रेस की और पूरे ऐसे माहौल की जिसमें जो है संविधान के नाम पर, तिरंगे के नाम पर जो है संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे जो है कैसे झुटलाया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और राहुल गांधी वो तो कई सालों से कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है वो वोट चोरी हो रही है। और अभी जो इंडिया अलायंस की 1-2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने कहा कि ये जो आप लोग हैं, मतलब जो उनके सहयोगी दल, जो नेता हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, सपा के अखिलेश यादव हैं, और भी जो सहयोगी दल के लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके नेताओं से कहा कि भाई आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब अभी भी आपका भरोसा चुनाव में है, चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें है। जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी को जिता रहा है, बीजेपी की गोद में बैठा है और अभी भी जो है आप चुनाव पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का भरोसा न तो चुनाव आयोग में है और उनकी पार्टी का भरोसा न सुप्रीम कोर्ट में है। तो और अब ये जो अभिजीत दीपके है, ये भी जो है संविधान की कॉपी लेकर जो है जगह जगह जा रहा है, लोगों को, जो युवा हैं उन्हें जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लखनऊ में तो वहाँ के युवाओं ने, छात्रों ने जो है उसे बता दिया कि यहाँ रोटी सेकने की, राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश मत करो, और वो जो है बिना भाषण दिए, अधूरा भाषण छोड़कर जो है उसे वहाँ से अभिजीत दीपके को, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके को मंच छोड़कर भागना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, पूरी बात ये है कि कैसे संविधान के नाम पर, तिरंगे के नाम पर जो है लोगों को भरमाया जा रहा है, नेता बनने की कोशिश की जा रही है और अपनी राजनीति चमकाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को चोर कहा जा रहा है, चुनाव आयोग को भ्रष्ट बताया जा रहा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि 20 तारीख को ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रमुख है अभिजीत दीपके, वो क्या कहता है, करता है। और इस बार जो है आज जंतर मंतर पर 20 जून को कितने लोग जो है इकट्ठा होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।